कहानी की शुरुआत में हम लिव और टिम नाम के एक जवान जोड़े को देखते हैं। कोई तो बात थी जो उन दोनों के रिश्ते को खाई जा रही थी। वो दोनों ही खुश नहीं थे। एक दिन लिव की बस हो गई। उसने कहा कि मैं फ्रांस जा रही हूँ एक नई शुरुआत करने। अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं अकेले चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक अजीब सी काली दीवार ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। दीवार बहुत मजबूत थी। टिम ने डोरबेल वाला सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसकी स्क्रीन भी काली हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की चेक की तो वहाँ भी काली दीवार नजर आई। लिव फ्रेडमैन को कॉल करने लगी मगर फोन में एक भी सिग्नल नहीं दिखा। और तो और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। टिम बार बार मदद के लिए चिल्लाने लगा और डेस्परेट होकर उसने दीवार में टक्कर मारी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों सिग्नल ढूंढने लगे। तभी टिम को महसूस हुआ कि इस काली दीवार के पास फोन अजीब तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही टिम फोन को दीवार के पास लेकर गया तो फोन की स्क्रीन में ग्लिच आने लगे। दोनों ने ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में छेद करने की भी कोशिश की मगर उस काली दीवार पर ड्रिल का कोई असर नहीं हुआ। जब उन दोनों ने घर की नॉर्मल दीवार पर ड्रिल किया तो उन्हें समझ आया कि वो भी उस काली दीवार से कवर्ड है। तभी उन्हें बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें सुनाई दी जो बिल्कुल उनके बेडरूम से अटैच था। टिम और लिव ने ड्रिल करके देखा तो उन्हें मार्विन और एना दिखे। वो लोग भी इन्हीं की तरह फंस चुके थे। काली दीवारों ने उनके घर को भी घेर लिया था। उनके फोन भी काम नहीं कर रहे और ऐसा क्यों हो रहा है इसका किसी को आइडिया नहीं। एना ये सोचकर रोने लगी कि वो मर जाएंगे। टिम ने किचन में जाकर चेक किया तो पता चला कि उनके पास पानी भी नहीं है। लिव को घबराई देखकर टिम ने कहा कि उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो गेम्स में। लिव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि ये वीडियो गेम नहीं है। मैं कल बोल रही थी ना चलते हैं यहाँ से, काश निकल ही जाते। दरअसल कुछ समय पहले लिव का मिसकैरेज हो गया था। इस घटना ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। यही वजह थी कि लिव फ्रांस जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन टिम अचानक से अपना काम कैसे छोड़ देता। टिम ने गुस्से में अपना फोन उस काली दीवार पर देकर मारा। उसने नोटिस किया कि उसके फोन का एक हिस्सा दीवार से चिपक गया। उसने पास जाकर वो टुकड़ा हटाया भी, लेकिन वो दीवार से फिर से चिपक गया। उतने में लिव वहाँ हाथ में कॉफी लिए टिम से माफी मांगने आई। फिर दोनों दीवार पर लोहे की चीजें फेंकने लगे जिससे पता चला कि ये दीवार मैग्नेटिक है। इसके बाद लिव ने बहुत सारी लोहे की चीजें चारों तरफ लगा दी। तभी दीवार अचानक हिलने लगी और वो सारी चीजें उनकी तरफ गोली की तरह आने लगे। लिव को बचाने के लिए टिम उसके सामने कूद गया और उसकी कमर में बहुत सी चीजें घुस गई। लिव ने बड़े ध्यान से उन सारी चीजों को टिम की बॉडी से निकाला और फिर वो बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें एना के चीखने की आवाज आई। दोनों ने उनके फ्लैट में झांक कर देखा तो कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। फिर उन्हें फ्लैट से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर लिव और टिम टेंशन में आ गए और उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और एना के फ्लैट में घुस गए। टिम हाथ में बेसबॉल बैट लिए उन्हें ढूंढने लगा और तभी उसने कारपेट पर खून के निशान देखे। उन्हें एना बेहोशी की हालत में मिली। लिव एना को बेडरूम में लेकर जा ही रही थी कि इतने में मार्विन ने टिम पर अटैक कर दिया और डंडे से उसका गला घोंटने की कोशिश करने लगा। तभी लिव वहां आई और उसने पेपर स्प्रे मार्विन की आंखों में छिड़क दिया, जिसके बाद टिम ने मार्विन को 2 घुसंड दिए मगर एना ने बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। एना ने कहा कि मार्विन दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से उसने मुझे मार दिया। लिव और टिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मार्विन के हाथ बांध दिए। टिम एक दरवाजे के पास गया जिस पर लिखा था नो एंट्री। टिम ने जोर लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंदर देखा कि कलरफुल लाइट्स हैं, लेकिन उसके पीछे की दीवार में कुछ हरकत हुई है जो वो नोटिस नहीं कर पाया। जब लिव टिम की मदद करने आई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ कैमरे और एक कुल्हाड़ी मौजूद है। अब टिम ने इस कुल्हाड़ी से दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। मार्विन को जल्द ही होश आ गया और उसे उस वक्त कुछ भी याद नहीं था। फिर भी एना के चीजें बताने पर उसने सबसे माफी मांगी। मार्विन ने घबरा कर अपनी दवाई थोड़ी ज्यादा खा ली थी, जिस वजह से वो इतना वायलेंट हो गया। इतने में लिव को एक आइडिया आया। लिव ने बिल्डिंग की तस्वीर एक दीवार पर बनाकर कहा कि देखो ये बिल्डिंग सदियों पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि बिल्डिंग की बेसमेंट में वॉर शेल्टर हो जो सीधा ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ यही रास्ता है। अब टिम ने फ्लोर को तोड़ना शुरू कर दिया और सब ये देखकर खुश थे कि कम से कम फ्लोर में तो किसी तरह की ब्लैक वॉल नहीं है। बहुत देर खोदने के बाद उन्होंने फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जो उन सब के नीचे जाने के लिए बहुत था। टिम रस्सी की मदद से नीचे गया और तभी मिस्टर ऑसवाल्ड ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। टिम ने समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें लूटने नहीं आया, लेकिन मिस्टर ऑसवाल्ड मानने को तैयार ही नहीं थे।
आखिरकार ऑसवर्ल्ड की पोती वहां आई और उसे समझाने लगी कि हम भी कुछ दिन में मर ही जाएंगे, कब तक जिएंगे इतने खाने और पानी के ऊपर। अगर हमने किसी के साथ कॉपरेट नहीं किया तो यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएंगे। तभी बाकी लोग भी नीचे उतरने लगे और टिम ने मार्विन के हाथ से टेप हटा दी। अब मार्विन जल्द से जल्द फ्लोर को खोदने लगा। लिया फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसके फोन से एक भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। लिया ने लिव को बताया कि सुबह 4 बजे वो बाथरूम गई, तभी उसने इस ब्लैक वॉल को देख लिया था। टिम को स्मोक डिटेक्टर में भी कुछ अजीब लगा। उसने जब खोलकर देखा तो उसे वहाँ कैमरा मिला। उसने इस बारे में ऑसवर्ल्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये स्मोक डिटेक्टर तो फ्रेडमैन ने लगवाए थे। फ्रेडमैन उनकी बिल्डिंग का मालिक था। पिछले 2 हफ्ते से उनकी बिल्डिंग एक काले कपड़े से ढकी हुई थी क्योंकि फ्रेडमैन कुछ मरम्मत का काम करवा रहा था। उन्होंने किचन का स्मोक डिटेक्टर चेक किया तो वहाँ भी कैमरा निकला। इसका मतलब है कि फ्रेडमैन बड़े समय से उनके ऊपर नजर रखे हुए था। तभी लिया ने बताया कि फ्रेडमैन का फ्लैट हमारे फ्लैट से लगता है, बेडरूम की दीवार सेम है हमारी। सबने मिलकर अब उस दीवार में बहुत बड़ा छेद कर दिया और फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस गए। वहाँ उन्हें बहुत सी कीमती चीजें दिखाई दी। थोड़ा और ढूंढने पर उन्हें फ्रेडमैन की लाश जमीन पर गिरी हुई मिली। लाश के दोनों हाथ गायब थे। ये देखकर लिव बहुत ज्यादा घबरा गई। टिम ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन लिव वहाँ से भाग गई। टिम ने जब फ्रेडमैन का फोन चेक किया तो उसे फोन में काली दीवार की फोटोज मिली। फिर सभी लोग अगले फ्लैट में जाने के लिए फ्लोर खोदने लगे। टिम ने मिस्टर ऑसवर्ल्ड से पूछा कि क्या आपने फ्रेडमैन के फ्लैट से किसी तरह की आवाज सुनी है? मैंने कुछ नहीं सुना। ये कहते हुए ऑसवर्ल्ड बहुत नर्वस लग रहा था। इसके तुरंत बाद वो अपनी कुछ दवाइयां लेने लगा। लिव न्यूज़पेपर देखकर कहती है कि इस सब का हार्बर में लगी हुई आग से कुछ लेना देना तो नहीं। कल शाम को ही हमने वो काले धुएं के बादल देखे थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उस तरफ जा रहे थे, मानो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। टिम कहने लगा कि ऐसा नहीं है, हार्बर तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी अचानक से फ्लोर में छेद हो गया और तभी टिम, मार्विन और एना नीचे वाले फ्लोर में गिर गए। तभी लिव अचानक से सीढ़ी लेकर नीचे आई और जल्दी से टिम को देखने लगी। टिम को काफी चोटें लगी थी मगर वो ठीक था। ऑसवर्ल्ड ये देखकर डर गया कि अगर वो नीचे गया तो उसे भी चोट लग सकती है, लेकिन लिया ने कहा कि मैं आपके बिना नीचे नहीं जाऊंगी। सबने ऑसवर्ल्ड और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे उतारने में मदद की। इस अपार्टमेंट में उन्हें यूरी मिला। वो इस फ्लैट के मालिक एंटोन का दोस्त था। उसने बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया और ये सब कुछ इन मैग्नेटिक दीवारों की वजह से हुआ है। लिया को एंटोन के कमरे में कुछ अजीब से पेपर दिखाई दिए और उसे थोड़ा शक होने लगा। यूरी ने कहा कि हो सकता है बाहर कुछ खतरनाक चल रहा हो और सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए ये काली दीवारें लगाई हैं। हमें इस बात का पालन करते हुए अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब ने फ्लोर को खोदना शुरू कर दिया। तभी लिया पेपर्स को चेक करने लगी। यूरी ने उसे बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक इन पेपर्स की स्ट्रेस की वजह से ही आया है। वो पागल था इस काम को लेकर। और लिया के वहाँ से जाते ही यूरी ने उस पेपर को अपने हाथों के बीच क्रश कर दिया। कुछ देर बाद वो लोग इस फ्लोर में भी छेद करने में कामयाब हो गए और सारा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच गया। वो लोग एक पुराने दरवाजे को खोलते हुए कॉरिडोर से गुजरे और एक दूसरे कमरे में पहुंचे जहां उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई दिया जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। उन्हें लगा कि शायद यही वो रास्ता है जो आगे जाकर शेल्टर से मिलेगा। यूरी ऊपर से ही सब कुछ देख रहा था। लिव ने सील तोड़कर दरवाजा तो खोल दिया मगर यहाँ भी वो काली दीवार मौजूद थी। ये देखते ही मार्विन अपने होश खो बैठा और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। तभी मिस्टर ऑसवर्ल्ड ने अपनी बंदूक निकाल कर उस पर तान दी और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन मार्विन ने उसकी गन छीन ली और एक के बाद एक दीवार पर गोलियां चलाने लगा। सब ये देखकर हैरान रह गए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां हवा में ही रुक गई। टिम ये सब कुछ अपने फ्लैट में पहले से देख चुका था, इसीलिए उसने सबको झुकने को कहा क्योंकि गोलियां वापस आने वाली हैं। मगर मिस्टर ऑसवर्ल्ड बूढ़े होने की वजह से झुक नहीं पाए और गोलियों ने उनकी जान ले ली। लिया फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सब लोग वापस फ्लैट में आ गए। एना ने कहा कि हम सबको किसी वजह से यहाँ फंसाया गया है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरा साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और मैं 2 मिनट के लिए मर गई थी। क्या आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? लिया ने बताया कि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी और यूरी ने बताया कि जब मैं पुलिस वाला था तो मुझसे गलती से किसी पर गोली चल गई थी। मार्विन की वजह से ही ऑसवर्ल्ड मारा गया, इसलिए वो बार बार माफी मांग रहा था। टिम अपने बच्चे का कोई जिक्र नहीं करना चाहता।
लेकिन लिव ने उसके मिसकैरेज के बारे में सबको बता दिया, जिसके बाद टिम गुस्से से दूसरे कमरे में चला गया। लिव भी उसके पीछे गई और उन दोनों में बहस होने लगी। लिव ने कहा कि जल्द ही हम सब मरने वाले हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। टिम गुस्से से चिल्लाने लगा। सबको उनकी बातें सुनाई दे रही थी। टिम ने कहा कि तुम चाहती हो मैं रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दूं। इस पर लिव ने कहा कि जब से मिसकैरेज हुआ है तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, मेरी गलती है क्या? और जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तुम कंप्यूटर में बिजी रहते हो। मुझे इस दुख को अकेले झेलना पड़ रहा है। तुम नहीं जानते मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। ये कहकर वो रूम से चली गई। इसके कुछ देर बाद टिम सबको लेकर फ्रेडमैन के रूम में कुछ सुराग ढूंढने चला गया। लिया को लगा कि उसे एंटोन के उन नोट्स को भी देख लेना चाहिए, लेकिन यूरी ने कहा कि वो सारे नोट्स पढ़ चुका है। पूरा ग्रुप अलग अलग चीजें ढूंढने लगा। तभी लिया यूरी की बात को इग्नोर करके एंटोन के उन पेपर्स को पढ़ने लगी। उसे उस पेपर में 4 स्पॉट्स नजर आए, जिनको लिव ने भी नोटिस किया। साथ ही एंटोन का बिजनेस कार्ड देखकर उन्हें पता चला कि वो नैनो डिफेंस के लिए काम करता है। ये दीवार भी ऐसी लग रही थी मानो नैनो बॉट्स से बनी हो। यूरी ने बताया कि उसका दोस्त एक प्रोग्रामर था, लेकिन मुझे उसकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता। ड्रॉर के अंदर लिया और लिव को एक टूटा हुआ फोन और लैपटॉप भी मिला। यूरी ने कहा कि एंटोन ने फ्रस्ट्रेट होकर इन्हें तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम ने नोटिस किया कि ये कमरा बाकी अपार्टमेंट्स के कमरों से छोटा है। उसने कमरे की दीवार पर नॉक किया तो पता चला कि दीवार एकदम खोखली है। तभी मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिला जो कि उस दीवार में लगे सेंसर को कंट्रोल करता था। अब सिर्फ उन्हें इसका पासवर्ड चाहिए। टिम ने अपना दिमाग लगाया और रिमोट पर धूल फेंकी, जिससे दबाए गए बटन्स दिखने लगे। इससे उन्हें पासवर्ड ढूंढने में बहुत आसानी हुई। दूसरी तरफ लिया और लिव एंटोन के डिस्ट्रॉय किए गए पेपर्स को चेक करने लगे, तो उन्हें एक पेपर में वर्ड कोड मिला, जिसके बाद यूरी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि ये दीवार खुलते ही जानलेवा रेडिएशन अंदर आ सकती है। तभी उनकी इस बातचीत के बीच में एना वहां पहुंची और कहा कि हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। थोड़ी कोशिशें करने के बाद टिम ने पासवर्ड को डिकोड कर लिया और दरवाजा खुल गया। उन्हें अंदर कंप्यूटर्स मिले जिनमें सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज थी। टिम ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैसे काले बादलों ने अचानक से एक दीवार बना दी। फिर उन्हें एंटोन की बॉडी दिखी, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जो यूरी ने उन्हें बताई थी। जब तक लिव उससे इस बारे में कुछ पूछती, यूरी वहां से जा चुका था। मार्विन उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चला गया। वहीं लिया ने एंटोन की बॉडी को ध्यान से देखा तो उसके गले में नीले रंग के गहरे निशान दिखे। तभी यूरी एकदम वहां पहुंच गया। कंप्यूटर रूम में टिम को एंटोन के मरने से पहले का वीडियो मिल गया। फ्रेम खाली था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि लाइट पीछे से बार बार जल बुझ रही है। इसका मतलब है कि एंटोन उस वक्त ब्लैक वॉल को ओपन कर रहा था। तभी दिखाई दिया कि यूरी ने एंटोन का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। जब मार्विन एंटोन के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि यूरी सभी पेपर्स को जला रहा था और लिया की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। यूरी हाथ में आग लगे हुए पेपर्स लेकर मार्विन के पास आ गया और कहने लगा कि ये दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है। तभी टिम वहां हाथ में ऑसवर्ल्ड की बंदूक लेकर पहुंचा और उसने यूरी को मार्विन का गला घोंटते हुए देखा। यूरी ने मार्विन को तो छोड़ दिया और टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। मार्विन के सर पर नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई। यूरी ने टिम को भी गिरा लिया और उसे जान से मारने लगा, लेकिन तभी मार्विन ने यूरी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और बंदूक अपने हाथ में ले ली। मार्विन उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी लिव ने बीच में आकर उसे रोक दिया, ये कहकर कि सिर्फ यूरी ही इस ब्लैक वॉल को खोलने का रास्ता जानता है। यूरी ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो इस बार टिम ने उसे मार कर बेहोश कर दिया। जब टिम ने यूरी का बैग चेक किया तो उसे अलग अलग तरह की थ्योरीज की कुछ किताबें मिली। लिव ने बाकियों से कहा कि हो सकता है यूरी ने लिया को इसलिए मारा हो क्योंकि वो जान गई थी यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बिल्कुल एंटोन की तरह। एना वापस से कैमरास को चेक करने लगी। टिम और लिव भी जले हुए पेपर्स को बाहर निकाल कर सुराग ढूंढने लगे। दीवार में लगी सभी ईंटें अलग अलग शेप की हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं था। तभी उनकी नजर दूसरे पेपर पर पड़ी जिसमें एक पैटर्न को समझाया गया था। टिम को एहसास हुआ कि जरूर एंटोन ने इसे डिकोड कर लिया होगा। तभी लिव उसे एक कार्ड दिखाने लगी जिसका एड्रेस हार्बर का है, वही जगह जहां आग लगी थी। इसके बाद सभी लोग यूरी को नींद से जगाने लगे। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो मार्विन ने उसे जोर से एक मुक्का मारा। टिम ने गोली चलाई जो कि यूरी के कंधे को छूते हुए फर्नीचर से जा टकराई। यूरी को थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने बताया कि ये दीवार एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो कि हार्बर में आग लगने की वजह से एक्टिवेट हो गया है। मार्विन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने यूरी को मारना शुरू कर दिया।
टिम ने मार्विन को पीछे हटाया तभी एना को कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट मिला। पता चला कि एंटोन ने अपने फोन पर एक ऐप बनाई थी जो ब्रिक्स को स्कैन करके QR कोड बनाती थी। 4 खास जगहों पर लाइट से दबाना होता था ताकि दीवार खुल सके। लिव एक टूटा हुआ फोन लेकर आई जो उसे पहले मिला था और टिम उसका डेटा लेकर ऐप को फिर से बनाने लगा और जल्द ही उसने ऐप को एक सही फोन में इंस्टॉल भी कर दिया। वो सभी मिलकर वापस फ्लैट में गए और दरवाजे पर ऐप का इस्तेमाल करने लगे। स्क्रीन पर 4 पॉइंट दिखे और टिम ने उन्हें दबा दिया। इससे वो ईंटें एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस में बदल गई। एना ने उसे अपनी उंगली से छुआ और उसकी उंगली चिपक गई। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और कहा कि गर्म लग रहा है और पता नहीं इसके अंदर कुछ तो हिल रहा है। यूरी बार बार कहने लगा कि ये खतरनाक है, लेकिन मार्विन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही एना से कहा कि जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो, लेकिन एना का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। नैनोबॉट्स ने उसके पैर को भी पकड़ लिया। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दीवार दोबारा से सॉलिड होने लगी। सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो उसे नहीं बचा पाए और दीवार दोबारा से सॉलिड हो गई। मार्विन रोते हुए एना के पास गया, लेकिन वो मर चुकी थी। उसका आधा शरीर गायब था। तब सबको समझ आया कि फ्रेडमैन के साथ भी यही हुआ होगा। यूरी हंसते हुए कहता है कि वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मार्विन ने गुस्से में उसे गोली मार दी। फिर कुछ देर बाद वो खुद भी मर गया। ये सब देखने के बाद टिम ने लिव से माफी मांगी। उसने कहा कि मिसकैरेज के दिन कुछ तो टूट गया मेरे अंदर और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर अपने अपने प्यार का इजहार किया। बाद में टिम ऐप को दोबारा से इस्तेमाल करता है। उसने सोचा कि शायद मैंने गलत सीक्वेंस में बटन दबा दिए। लिव ने नोटिस किया कि हर एक बटन में जितनी बार लाइट फ्लैश हो रही है वो अलग है। अब वो लोग फुटेज देखते हैं ताकि एंटोन ने कौन से ऑर्डर में प्रेस किया था ये पता चल सके। तभी यूरी अचानक होश में आ गया। जब वो लोग फिर से ट्राई कर रहे थे तो अचानक ही यूरी ने टिम पर अपने सिर से वार किया। फिर वो लिव के पीछे गया जो पीछे हटते हटते होल में गिर गई। टिम ने उसे बचाने के लिए यूरी को लात मारी और वो भी नीचे गिर गया, जिसके बाद टिम भी नीचे वाले फ्लोर की ओर कूद गया। उन दोनों ने बेसमेंट के कॉरिडोर से भागते हुए एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। टिम ने दरवाजे को पकड़ा हुआ था ताकि यूरी को अंदर आने से रोका जा सके। लिव ने ऐप से दीवार को स्कैन किया। तभी यूरी अंदर आ गया और टिम का गला दबाने लगा। आखिरकार ऐप काम कर गई और ब्रिक्स फाइनली खुलने लगी, लेकिन अभी भी टिम और यूरी लड़ ही रहे थे। टिम ने लिव से कहा कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि दीवार दोबारा बंद हो रही थी, लेकिन लिव ने उसकी बात नहीं मानी। जब यूरी टिम को चाकू से मारने लगा तो लिव ने उसके सर पर वार कर दिया। अब टिम और लिव दोनों ही आखिरी दरवाजे को पार कर गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर इन काली ईंटों से ढका हुआ है। वो दोनों अपनी वैन में बैठे और गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल गए, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये काली दीवारें खत्म हो जाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।